हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। हमें डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब ये भी बहुत ईजी है, बस आपको जैसे मैंने पहले डिवीजन मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, सेम वैसे ही करना है। देखो क्या है फर्स्ट पार्ट 2.56। अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो कैसे करते हैं? 2.56 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इनके पेयर्स बनाए थे, सेम वैसे ही इसके पेयर बनाने हैं। ये एक पेयर हो गया और ये 2। अगर इसके साथ 0 लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। अब कैसे करते थे? अब 2 है यहाँ पे, तो 2 कौन कौन से नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? 1 का स्क्वायर 1 हो गया एंड 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 1 और 2 के स्क्वायर रूट में ये आता है। तो क्या आएगा इसमें? 1 आएगा। 1 इंटू 1 1 आ गया। अब 2 में से 1 निकाल ले तो क्या आएंगे? 1 आएंगे और ये 0.56 नीचे आ जाएगा। और जब हम दोनों इनको नीचे उतारेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। बस ये है इसमें डेसिमल में, और कुछ नहीं है। बस जब हमने ये दोनों नंबर को नीचे उतारना है तो जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा। अब 1 + 1 किया तो यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ देखो 156। अब 156 को बनाने के लिए हमें 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि 156 आएगा। अब देखो लास्ट में 6 है, एक तो आता है 4 4 16, एक आता है 6 6 36। अगर 4 से करेंगे तो ये 156 से कम आएगा, तो हम 6 के साथ करते हैं। 6 और 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी हो गया, 6 2 जा 12, 12 एंड 3 15, तो हमारा आ गया ये 156। तो रूट 2.56 जो है उसका जो स्क्वायर आया वो आया हमारा 1.6। ये आया इसका आंसर। बस इजी है, पॉइंट बस लगाना है यहाँ पे। सेकंड पार्ट है 7.29। अब इसको देखो 7.29। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? इसके पेयर्स। ये एक पेयर हो गया और ये अगर 0 साथ में लगाना है तो लगा सकते हैं। अब देखो 7 कौन कौन से स्क्वायर रूट के अंदर आता था, मैंने करवाया था ना। 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है, तो 4 और 9 के बीच में 7 आ रहा है। अगर 9 लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमें 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 2, 2 2 जा 4। अब 7 में से 4 गए, 3 आ गए और यहाँ पे 2 9 ये आ गया और पॉइंट यहाँ पे आ गया। 2 + 2 करते हैं तो 4। अब देखो यहाँ पे लास्ट में है 9। अब किसके टेबल में हम 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 329 आएगा। अब यहाँ देखो अगर 3 के साथ कर दी तो कम आएगा इससे, तो हम 7 के साथ करेंगे। 7 7 7 7 जा 49, तो 9 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी हो गया। 7 4 जा 28, 28 एंड 4 32। तो बस इजी है, हमने बस इसको सेम वैसे डिवीजन मेथड से जैसे पहले किया था वैसे करना है, बस पॉइंट लगाना है। तो √ 7.29 इसका क्या आ गया? 2.7 आ गया। नेक्स्ट है 51.84। अब इसको करो, इसका डिवीजन मेथड 51.84। 2 पेयर हो गए हमारे। अब देखो 51 कौन कौन से टेबल के अंदर आ रहा है? एक तो आ रहा है 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया। अब यहाँ देखो आपको ये आते होंगे, लेकिन बस मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ। 7 7 से हम 49 लेंगे क्योंकि 51 इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 7 लिखा, 7 यहाँ पे लिखो और 49, और ये इन दोनों में से ये निकाले तो 2 आ गया। अब 84 नीचे आएगा और पॉइंट यहाँ पे आ गया। 7 + 7 14। अब यहाँ देखो 14 की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूं कि 4 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 2 के साथ करेंगे, अगर 2 2 जा 4 होता है ना, 2 और यहाँ पे 2 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ऐसे हो जाएगा।
2 टू ज़ा, यहाँ पे 2 टू ज़ा 4 एंड 14 टू ज़ा 28, तो ये आ गया। तो हमारा अंडर रूट 51.84 का आ गया 7.2। नाउ नेक्स्ट पार्ट है 42.25, इसका भी डिवीजन मेथड करो। 42.25, 2 का ये पेयर हो गया, 2 का ये पेयर हो गया। अब देखो 42 कौन दो नंबर के बीच में आ रहा है, एक तो होता है 6 6 ज़ा 36 एंड 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ रहा है 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में, तो हम यहाँ पे 6 लेंगे। 6 6 ज़ा 36। अब 42 में से 36 निकाले तो 6 आएंगे, और यहाँ पे पॉइंट ऊपर आ गया और 25 नीचे, ऐसे। अब 6 प्लस 6 12 हो गया। अब यहाँ पे देखो मैं इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करूं कि 625 आ जाए। अब यहाँ पे देखो 5 के साथ करते हैं, और यहाँ भी 5 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी हो गया। 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 6, तो ये आ गया। तो 42.25 का स्क्वायर रूट आ गया हमारा 6.5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका 31.36। अब इसका डिवीजन मेथड करो। 31.36, ये दो पेयर हो गए। अब 31 बच्चों कौन कौन से टेबल के बीच में आ रहा है स्क्वायर रूट में? एक तो आता है 5 5 ज़ा 25, और उसके बाद आ जाता है 6 6 ज़ा 36। अब 36 से 31 छोटा है, तो हम 5 5 ज़ा 25 लेंगे, तो यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 आ गया। अब यहाँ 31 में से 25 निकाले तो 6 आते हैं, और ये पॉइंट ऊपर चला गया और 36 नीचे। 5 प्लस 5 10 आ गया। अब देखो 10 की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूं कि 31.636 आए। अब देखो एक तो आता है 4 4 ज़ा 16 के बीच में आता है 6, एक आता है 6 6 ज़ा 36। अगर 4 के बीच साथ करूंगी तो 400 समथिंग कुछ आएगा, तो हम 6 के साथ करके देखते हैं। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 6 6 ज़ा 36 एंड 6 1 ज़ा 6। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसका अंडर रूट आ गया 5.6। नाउ नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर। हमें सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से हमें सबट्रैक्ट करना है सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कि हमें एक नंबर दिया हुआ है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसमें से कौन सा एक छोटा नंबर सबट्रैक्ट करेंगे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो कैसे करना है इसको, ये भी इजी है। देखो कैसे करना है, इसको भी हम डिवीजन मेथड से करेंगे। ये देखो 402 है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको करवाया था कि 40 पेयर बन गए, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। 4 है तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब 4 में से 4 गए 0 और 0 और 2, ऐसे होता है। अभी अभी जस्ट मैंने करवाया 2 प्लस 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्लस 2 4। अब यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूं? अगर तो 1 के साथ करूंगी तो इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हमें इससे बड़ा नहीं करना है, जहां तो इसके इक्वल होना चाहिए, जहां इससे छोटा। तो हम यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, तो ये 0 0, तो यहाँ पे 2 आया। अब देखो रिमाइंडर हमारा 2 बच गया। तो इसमें क्या करते हैं कि हमें वही पूछा था कि सबट्रैक्ट कौन सा नंबर करें कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो यहां से 2 सबट्रैक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम गिवन नंबर। अगर हम गिवन नंबर से 2 सबट्रैक्ट करेंगे
वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो गिवन नंबर क्या है हमारा 402, उसमें से माइनस क्या कर दिए 2, तो क्या बचा 400। तो 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, ये हमने अभी निकाला 20 का। तो अंडरूट 400 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया 20। बस ऐसे करना बच्चों आप इसको। नेक्स्ट पार्ट है 1989। अब इसको देखो कैसे करना है। इसका भी सेम डिवीजन मेथड करो, 1989, ये दो पेयर हो गए। अब देखो 19 कौन कौन से नंबर के बीच में है, 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25। तो हम 4 लेंगे, 4 एंड 4, 4 4 जा 16, इसमें से सब्ट्रैक्ट किए 19 में से 16, तो 3 और 89। अब 4 4 जा 4 प्लस 4 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे किसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करें कि 389 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। हम ऐसे करेंगे, अगर हम 3 3 जा 9 होता है ना, तो अगर 3 के साथ करेंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 3 3 जा 9 एंड 8 3 जा 24, वो इससे ज्यादा छोटा हो गया। 4 लगा के देखते हैं, 4 4 जा 16 एंड 300 समथिंग कुछ आएगा, तो हम 4 लगा के देखते हैं, 4 एंड 4, 4 4 जा 16, 6 आ गया यहाँ पे, 4 8 जा 32, 32 एंड 133, तो 336 आया। अब 9 में से 6 गए 3, 8 में से 3 गए 4, 5 आ गए 5, ठीक है। अब 53 जो नंबर है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस नंबर से, तब हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो हम लिखेंगे वी शुड सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम गिवन नंबर। हम इससे अगर ये निकालेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो क्या है 1989 में से 53 निकाले। अब 9 में से 3 निकाले 6, 8 में से 5 निकाले 3 आ गया, और यहाँ पे 9 एंड 1, तो हमारा नंबर आ गया 1936। तो अंडरूट 1936 जो होता है वो किसका होता है 44 का। नेक्स्ट पार्ट है 3250, इसका करते हैं 3250। अब इसको डिवीजन मेथड से करो, 32 है तो पहले आता है 25, फिर आता है 36, तो हमें 5 लेना पड़ेगा, 5 5 जा 25। यहां से 32 में से 25 निकाले तो 7 एंड 5 0, 5 प्लस 5 10 आ गया। अब यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 750 से छोटा आना चाहिए नंबर, जहां इसके इक्वल आना चाहिए। अब देखो 7 7 अगर करते हैं, 7 एंड 7, 7 7 जा 49 ये आ गया, और 7 1 जा 7, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा, 1 हमारा रिमाइंडर बचा। तो वहीं हमें इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे वी शुड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। गिवन नंबर से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, सो वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए तो हमें इससे 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 3250 में से 1 माइनस करें तो 3249 होता है, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो हमने निकाला अभी जस्ट। तो अंडरूट 3249 का स्क्वायर रूट आ गया 57। आप इसको फिर से डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी जस्ट निकाला ही है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है 825। अब इसको देखो, इसका डिवीजन मेथड करो, 825, ये दो पेयर हो गई, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4,
तो यहाँ पे माइनस किया तो 4 2 5, 2 + 2 4 आ गया। अब यहाँ देखो हम इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि हमारा 425 आना चाहिए, जहाँ उससे छोटा नंबर आना चाहिए। तो यहाँ देखो अगर हम 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 हो जाएगा एंड 17, तो वो बहुत छोटा होगा। अब 9 के साथ करते हैं, 9 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 9 9 जा 81, तो वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, वो भी बड़ा हो जाएगा। तो हम इसकी करेंगे 425 से पहले किसका स्क्वायर रूट आता है, तो हम 3 के साथ करके देखते हैं। 3 यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो वो इससे छोटा होगा। 6 से करके देखते हैं, 6 6 जा 36 एंड 6 4 जा 24, तो वो भी इससे छोटा होगा। तो हम इसकी करते हैं, अगर 8 के साथ करें 48 इंटू 8 करेंगे, 8 8 जा 64, 6 कैरी हो गया, 8 4 जा 32, 32 एंड 6 38, तो 384 हो गया। अगर 49 इंटू 49 करेंगे, 9 9 जा 81 आएगा, यहाँ पे 8 आ गए, 9 4 जा 36, 36 एंड 4 44 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 8 के साथ करेंगे, 8 एंड 8, 8 8 जा 64, 4 यहाँ पे आ गया, 6 कैरी हो गया, 8 4 जा 32, 32 एंड 6 38, 384, 5 में से 4 गए 1 एंड यहाँ पे कैरी किया 12, 12 में से 8 गए 4, तो 41 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो लिखेंगे वी शुड सब्ट्रैक्ट 41 फ्रॉम गिवन नंबर। क्या आएगा, 825 में से 41 सब्ट्रैक्ट किए, 5 में से 1 गए 4, यहां से अभी किया हमने 12 में से 4 निकाले 8 एंड यहाँ पे 8 जो है वो 7 हो गए, 784 यहाँ पे आया। तो अंडरूट 784 जो है वो किसका है, 28 का। ऐसे करना है इसको। अब लास्ट है हमारा 4000, तो इसको डिवीजन मेथड से करो। 4000, 2 पेयर यहाँ पे 2 पेयर यहाँ पे, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे है 40, तो हम इसको कैसे करेंगे, 40 है तो 6 6 जा 36, तो 6 एंड 6 36 यहाँ पे आ गया। 40 में से 36 निकाले तो 4 नीचे आ गया 400, 6 + 6 12 आ गया। अब इसको करो, इसको कैसे करना है, अब इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 400 आना चाहिए या 400 से छोटा आना चाहिए। अब देखो अगर हम 4 के साथ कर दे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और 12 6 जा 48 ज्यादा हो जाएगा। तो हम 3 के साथ करके देखते हैं, 3 3 जा 9 एंड 12 3 जा 36, ये आ गया। यहां से कैरी किया, 10 में से 9 निकाले 1, यहाँ पे 9 रह गए, 9 में से 6 निकाले 3, तो 31 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वी शुड सब्ट्रैक्ट 31 फ्रॉम द गिवन नंबर so as to get a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए हमें इसमें से 31 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 4000 में से 31 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 10 में से 1 गए 9, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 3, तो 3969, तो अंडरूट 3969 का रूट होता है 63 जो हमने अभी निकाला, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड।
बस यहाँ पे हमने पहले किया ना सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे एडेड पूछ दिए। टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि हम इनमें से क्या ऐड करें कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो इसको कैसे करना है, देखो अब यहाँ पे 525 है, तो उसको भी सेम डिवीजन मेथड से करते हैं। 5 2 5 ये हो गया हमारा, इसका ऐसे लेते हैं। अब यहाँ पे 5 है, ये 2 पेयर हो गए, ये सिंगल रह गया, तो 2 2 जा 4 करेंगे। अब तो आपको आ जाता होगा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए, 1 2 5, 2 + 2 4 आ गया। अब यहाँ देखो 425 है, तो हमें नंबर लाना है जहाँ तो 125 आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। तो अगर मैं इसको 3 के साथ कर दूंगी तो 129 हो जाएगा। तो हम 2 से करते हैं, 2 and 2, 2 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 84 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 4 गए 1 एंड 12 में से 8 गए 4, 41 नंबर आया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि हम क्या नंबर इसमें ऐड करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए। अब यहाँ देखो 525 है और जो 22 का जो स्क्वायर होगा वो इससे छोटा होगा, तो हम लिखेंगे 22 का स्क्वायर इज लेस देन 525, ये है। तो हमें नेक्स्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो हमें चाहिए 23 का स्क्वायर। तो 23 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 529, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो वह बस वही करना है। अब 525 में कितने ऐड करेंगे कि 529 बनेंगे, तो बस ये करना है, वी नीड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 525 में से ये 529 में से 525 कर लिए सब्ट्रैक्ट, तो 4 आ गए। तो ऐड करने हमें 525 + 4 529, ये हो गया। तो 529 जो है हमारा वो किसका स्क्वायर रूट हो गया। यहाँ पे 22 है, तो हमें नेक्स्ट इसके आगे जाना है, तो 23 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 529 होता है। नेक्स्ट है 1750, तो इसको करो, इसका डिवीजन मेथड 1750 है। अब 4 4 जा 16, ये 2 पेयर ये 2 पेयर, 4 4 जा 16, 17 में से 60 गए 1 और 5 0, 4 + 4 8 हो गया। अब यहाँ देखो इसकी हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि या तो इससे बराबर आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। अगर 2 के साथ कर दिया तो 8 2 जा 16 ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 1 के साथ करना पड़ेगा। 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे, 1 1 जा 1 एंड 8 1 जा 8, तो 81 इसमें से सब्ट्रैक्ट किए। 10 में से 1 गए 9, यहाँ पे है 4। अब 14 में से 4 निकाले तो क्या आते हैं इसमें, 6 आते हैं, 69। अब यहाँ पे हम क्योंकि 41 का जो स्क्वायर है वो इससे छोटा है, तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए 42 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 41 का स्क्वायर इज लेस देन 750, ये है। तो हमें चाहिए 42 का स्क्वायर, तो वो कितना होता है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 42 इंटू 42 ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आता है तो क्या करेंगे, इसमें बस ऐड करेंगे। इसका स्क्वायर रूट होता है 1764 होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे कर लो मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, 8 4 4 जा 16, 4 8 8 16 7 एंड ये आ गया हमारा 42 का स्क्वायर। तो बस देखो हमें कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, सब्ट्रैक्ट 1764 में से 1750 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो आए 14। तो हमें पूछा था कि कितने नंबर हमने ऐड करने हैं गिवन नंबर में, तो वही 14 ऐड करने हैं। तो ऐड 14 इन गिवन नंबर,
1750 प्लस 14 तो आ गया 1764, ये आ गया। तो अंडर 1764 किसका हो गया? 41 ये था तो 42 का हो गया। बस ऐसे करना है, बस इजी है, आपको बस थोड़े स्क्वायर रूट्स आने चाहिए। अब नेक्स्ट है 252, 252। अब यहाँ पे ये पेयर हो गया ये। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हम 1 लेना पड़ेगा, 1 इंटू 1, यहां से किया 1 माइनस हो गया और 5 2 नीचे, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूं कि 152 आना चाहिए, जहां से छोटा आना चाहिए। अगर तो मैं 6 के साथ कर दूंगी तो 6 6 6 36 एंड 6 2 12 एंड 3 15, 156 हो जाएगा। तो हम 5 के साथ करके देखते हैं। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 5 25, 2 कैरी हो गया, 5 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 में से 5 निकाले 7, 3 में से 4 में से 2 निकाले 2, 27 आ गया। अब यहाँ पे देखो जो 15 है ना उसका स्क्वायर रूट 252 से छोटा है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर 16 का चाहिए। तो हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर इज लेस देन 252, तो हमें चाहिए 16 का स्क्वायर। तो वो कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 256 में से 252 सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आता है? 6 में से 2 निकाले 4 आ गया एंड 505, और हमें इसमें से सिर्फ 4 माइनस करना है और इसमें ऐड करो, एडिंग 4 इन 256 252 252 प्लस 4 किया 256 आ गया। तो अंडर रूट 256 किसका स्क्वायर रूट होता है? 16 का। हमें बस जस्ट एक नंबर से आगे जाना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे देखो 1825। अब इसको देखो कैसे करना है, सेम वही है। अब आपको इजी हो गए होंगे। पहले हमें डिवीजन मेथड करना है। 1825 2 का पेयर बन गया, 4 4 16, तो 4 से होगा यहाँ पे 16 हो गया, माइनस किया तो 2 2 5 आ गया, 4 प्लस 4 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो 8 की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूं कि यहाँ पे 225 आना चाहिए, जहाँ उससे छोटा आना चाहिए। अगर मैं 3 के साथ कर दूंगी तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 के साथ करके देते हैं। 2 2 4, 8 2 16, 16 एंड 4 20, 8 2 16, ये आ गया। 5 में से 4 गए 1, यहाँ पे कैरी होके 12 हो गया, 12 में से 6 गए 6, तो 61 यहाँ पे आया नंबर। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 42 का जो स्क्वायर रूट है ना वो लेस देन है 1825, तो हमें चाहिए 43 का स्क्वायर। तो 43 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1849। आप इसको इधर मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। तो हम लिखेंगे वी शुड सब्ट्रैक्ट। पहले तो हमें ये दिखाना है ना कि कितने नंबर हमें इसमें ऐड करने हैं, तो वो ऐड करने के लिए पहले हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 849 में से 1825 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, तो हमें इसमें 24 ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग 24 इन गिवन नंबर में ये ऐड किए 2 24 25 एंड 24, 5 प्लस 9 2 2 4 8 एंड 1, तो हमारा आया 1849। तो 1849 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होगा? 42 के बाद क्या नंबर आता है? 43। तो 43 का जो स्क्वायर रूट हो गया वो हो गया 1849। नाउ नेक्स्ट पार्ट है 6412।
अब इसमें क्या ऐड करेंगे, देखो पहले हम लिखेंगे इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। 6 4 1 2, 2 का पेयर बन गया ये। अब देखो 64 डायरेक्ट 8 के टेबल में आ रहा है, 8 8 जा 64, तो हम यहाँ पे सीधा 8 8 जा 64 करेंगे। अब 64 में से 64 गए तो 0 आ गया, ऊपर से 1 और 2 नीचे आ गया, और यहाँ पे 8 + 8 करते हैं तो 16 आता है। अब देखो यहाँ 16 की मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आना चाहिए, लेकिन देखो अगर मैं इसकी 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 से बड़ा नंबर आ जाएगा, तो हम इसको 0 से करेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ से माइनस किया तो 12 आया। अब हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो नंबर था ना 80 के स्क्वायर से बड़ा था, तो हम लिखेंगे 80 का स्क्वायर जो है वो लेस देन है 6 4 1 2, तो हमें नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर वो है 81 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 81 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे कर लेते हैं हम 81 × 81। 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1 8 8 16, 4 and 1 5, एंड ये 6 5 6 1। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था कि क्या हम इसमें इस नंबर में क्या ऐड करें कि सब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसमें से जो भी नंबर ऐड करना है पहले हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 6 4 1 2 फ्रॉम 6 5 6 1, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको करो 6 5 6 1 से 6 4 1 2 सब्ट्रैक्ट कर ली हमने। 11 में से 2 निकाले तो 9, 5 यहाँ पे 5 रह गया, 5 में से 1 निकाले 4, एंड 5 में से 4 निकाले 1, तो हमें 149 जो नंबर है ना वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग 149 इन गिवन नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया ऐड, तो ऐड करो इसमें 6 4 1 2 में 149 ऐड करते हैं, तो क्या आएंगे 9 + 2 11, 4 1 1 5 and 1 6, 4 + 1 5, एंड ये 6 5 6 1, तो ये डायरेक्ट किसका अंडरूट हो गया 81 का, तो अंडरूट 6 5 6 1 किसका हो गया 81 का। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।